रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बरेली में IMA द्वारा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में दिल्ली और मुंबई से आए विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और बताया कि रक्तदान से शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि शरीर और स्वस्थ होता है। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का बढ़ावा कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए? जब भी हम रक्तदान करते हैं तो पेशेंट का भला तो होता ही है, इसके साथ में हमें क्या मालूम है आज कि सबसे बड़ा योगदान जब हम रक्तदान करते हैं तो रोगी के साथ साथ हमारे हार्ट अटैक होने के चांसेस करीब 80% कम हो जाता है। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात तो यही है। बेसिकली जो अरेंज हो रहा है वो सबके लिए है, वो हमारे क्लिनिशियंस के लिए भी है जो डॉक्टर्स हैं और जनता के लिए भी है। क्लिनिशियंस के लिए कहाँ से शुरू होता है कि जब कभी भी किसी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो शुरुआत हम कर देते हैं अपने हॉस्पिटल से, और वहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अब जो पहले लाल रंग का पूरा ब्लड मिला करता था वो पूरे ब्लड को अब हम ना कहते हैं, क्योंकि एक ब्लड की यूनिट से हम 4 पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं अगर हम पूरा ब्लड ना लें, उसके कंपोनेंट्स लें। तो इसलिए पूरे ब्लड की बात खत्म, जो एक अहम सी चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है कि पेशेंट को ये चीज होता है कि मेरा तो इतनी बड़ी बोतल में ब्लड मेरा ले लिया गया जो डोनर है, जबकि वास्तव में हकीकत क्या है कि थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और बाकी सब रिएजेंट्स उसमें मिलाए जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट जो जनता को सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यह है कि हम जब शुरुआत करते हैं अपने हॉस्पिटल से तो फॉर्म्स ठीक से भरे होने चाहिए और ब्लड सैंपल को सही तरीके से पेशेंट को दिया जाना चाहिए, क्लिनिशियंस को समझ में आना चाहिए। उसके बाद जब ब्लड बैंक में जाता है ब्लड, तो ब्लड बैंक में ब्लड को कैसे उसका टेस्टिंग होता है और कितनी देर में हमें ब्लड मिल सकता है, ये भी क्लिनिशियंस को आवश्यक है पता करना, और जनता को तो और ज़्यादा पता करना। IMA ब्लड बैंक लगभग 45 लाख हर साल का चैरिटी करती है जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं। करीब 200 यूनिट हर महीने हम लोग ब्लड को डोनेट करते हैं। साथ में जो हमारी कॉस्ट आती है, रनिंग कॉस्ट, उसमें हर जो हम बैग देते हैं पेशेंट के लिए, हर उस पर हम कम से कम 600 से 700 रुपये उसको सब्सिडी देते हैं। जो हमारा ब्लड यूज़ करते हैं मरीज़ों के लिए, उनके साथ उनको जो परेशानियां होती हैं उनके लिए हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, दिल्ली से, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अलग अलग विषयों में उनके जो समस्याएं हैं या उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएंगे। यहाँ पे एक CME ऑर्गेनाइज़ की गई है जिसे कहते हैं ट्रांस क्लिनिकॉन। इसमें इसका जो एम ये है कि जो क्लिनिशियंस एज वेल एज ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन्स हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से शायद मरीज़ों को कभी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो मिल बैठ के सॉल्व करें और अपनी बात दोनों पक्ष कहें और दोनों पक्ष सीखें, जिससे कि इन सुविधाओं में जो ब्लड बैंकिंग की सुविधाएं और इम्प्रूव कर सकें। सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूँ, गलत बैठी हुई भ्रांति कि खून देने से कमज़ोरी आती है पूर्णतः गलत है। मैं कहूँगा ब्लड देने से किसी मरीज की जान बचती है, आपको कमज़ोरी कभी नहीं आती। 18 साल से लेके 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति ब्लड दे सकता है और 3 महीने बाद पुनः ब्लड दे सकता है। तो अगर किसी की जान बचती है, एक झूठा भ्रम ना पालें कि ब्लड देने से कमज़ोरी आती है। ब्लड दें, किसी का जीवन बचाएं, किसी का बहुमूल्य जीवन आपके ज़रा सहयोग से बच सकता है। तो इस धारणा को त्यागिएगा, कोई कमज़ोरी नहीं आती, आगे बढ़ के ब्लड दीजिएगा। धन्यवाद।